अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर और आप देख रहे हो बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर। इस कम्युनिटी में हम केयर मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हूं और इस डोमेन में मेरा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं साइड हसल्स पर भी अपनी काम करता रहता हूं फॉर रिटायरमेंट। आज की वीडियो का बहुत स्पेशल है। हम डिटेल में देखेंगे डोलमेन सिटी रीट, जिसको हम शॉर्ट में डीसीआर कहते हैं। इस वीडियो में हम इसका हिस्ट्री, एसेट्स, फाइनेंशियल स्नैपशॉट, डिविडेंड हिस्ट्री, प्रॉफिट पोटेंशियल और रिस्क स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अ रीट? रीट इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। लाइक कि ये क्या होता है कि रीट का फुल फॉर्म जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। सीधी सी बात, लोग अपना पैसा पूल करते हैं और ये ट्रस्ट उस पैसे से बड़ी प्रॉपर्टी जैसे मॉल्स, ऑफिस या वेयर हाउसेस खरीदता है और अ, चलाता है। लाइक कि इन्वेस्टर्स पुल मनी टू ऑन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। थर्ड, कि लाइक कि अर्न्स थ्रू रेंटल इनकम प्लस कैपिटल गेन। जब आप रीट के यूनिट्स खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज का हिस्सा ले लेते हो। रिटर्न्स आता है दो तरह से, रेंटल इनकम जो क्वार्टरली डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है, और कैपिटल गेन जब प्रॉपर्टी वैल्यू या यूनिट प्राइस बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात कि लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इट्स एक्सेसिबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। यानी आप शेयर को डेली बाय और सेल भी कर सकते हैं। History of Dolmen City Reef कि Dolmen City Reef was originally a casino closed 1978। डोलमेन सिटी का जो साइट है उसका पहला जिक्र 1970 तक जाता है। ओरिजिनली यहाँ एक कैसीनो प्रोजेक्ट था जो 1978 में स्टॉप हो गया। बाद में 2005 से डोलमेन ग्रुप ने कंस्ट्रक्शन शुरू की। डोलमेन मॉल क्लिफ्टन 2011 में ओपन हुआ और बाद में इसने अपनी एक ऑफिस बिल्डिंग हार्बर फ्रंट 2019 में कंप्लीट की। फिर 2015 डोलमेन सिटी लॉन्च जून 2015, लिस्टेड ऑन पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये पाकिस्तान का एक बाइनरी लिस्टेड रेट मॉडल बना। ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट के साथ साथ कंटिन्यूटी और लेगेसी दिखती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस का फैक्टर होता है। एसेट्स एंड ऑपरेशन, डीसीआर के पास दो मेजर एसेट हैं, डोलमन मॉल क्लिफ्टन और द हार्बर फ्रंट टावर, दोनों कराची के क्लिफ्टन वाटर फ्रंट में। डोलमन मॉल एक प्रीमियम शॉपिंग मॉल है जहां इंटरनेशनल ब्रांड और फूड कोर्ट्स है, इसलिए फुटफॉल हाई और रेंटल इनकम स्टेबल है। हार्बर फ्रंट एक मॉडर्न ऑफिस टावर है जो कॉर्पोरेट टेनेंट्स को दिया जाता है। दोनों एसेट्स की ऑक्यूपेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मॉल अराउंड 98.1% और हार्बर फ्रंट 97.2% ऑक्यूपाई रहता है, और ये ऑक्यूपेंसी स्टेबिलिटी बताता है, मतलब ज्यादा खाली स्पेस नहीं होती। वेल मॉल यानी वेट एवरेज लीज एक्सपायरी। वेल स्टैंड फॉर वेट एवरेज लीज एक्सपायरी। मॉल का अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल और हार्बर फ्रंट का 4 साल का प्लस एग्रीमेंट होता है। ये लॉन्ग टर्म लीज सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। फिनेंशियल स्नैपशॉट, चाहे आप चलिए अब आज के फिनेंशियल स्नैपशॉट पे नजर डालते हैं। आज 22 सितंबर 2025 के हिसाब से डीसीआर यूनिट प्राइस 31.72 पर यूनिट या पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है। डे रेंज आज 30.51 से 31.79 के बीच रहा है। पिछले 52 हफ्तों की रेंज रफली 70 से 34 पीकेआर रही है। आप नोट करें कि नेविगेशन यानी नेट एसेट वैल्यू, नेव मतलब नेट एसेट वैल्यू नॉट नेविगेशन, दिसंबर 2024 तक पीकेआर 34.97 पर यूनिट थी। इसका मतलब है डीसीआर अक्सर अपनी नेट एसेट वैल्यू के नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होता है, यानी ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है।
मार्केट कैप लगभग पीकेआर 17 बिलियन के आसपास है और आउटस्टैंडिंग यूनिट रफली 2.22 बिलियन। ये फिगर बताता है कि एक साइजेबल लिस्टेड व्हीकल है। डिविडेंड हिस्ट्री एंड ग्रोथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिविडेंड। टीसीआर हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करता है, क्वार्टरली कैश डिविडेंड। ये इन्वेस्टर को स्टेडी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। रिसेंट क्वार्टर जुलाई 2025 पीकेआर 0.63 पर यूनिट और पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इन्वेस्टर के अकाउंट में इन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफर किया है। अगर हम साल भर के डिविडेंड ऐड करें तो 2.25 पर यूनिट यानी बनता है। इसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस पर अप्रोक्सीमेटली 8% डिविडेंड यील्ड। ये यील्ड फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ऊपर होता है और बहुत से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। डिविडेंड ग्रोथ भी अच्छी है और पिछले साल तक रफली 11.5% ग्रोथ का ट्रेंड नजर आया। एक और चीज, पे आउट रेशो डीसीआर का अराउंड 58% है, जो कि कैलकुलेट करता है कि कितना परसेंट अर्निंग को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये फेयरली सस्टेनेबल लेवल माना जाता है। टोटल रिटर्न्स एंड डिस्काउंट टू नेट एसेट वैल्यू। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि टोटल रिटर्न और नेट डिस्काउंट H1 2024 में डीसीआर ने लाइक के 2024 और 2000 फिजिकल ईयर 2025 क्वार्टर वन को कंपेयर कर रहे हैं। H1 discount 37.7% to net asset value of market sentiment and liquidity affecting price। इसकी डिटेल मैं आपको भी बता देता हूँ कि अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि टोटल रिटर्न और नेट एसेट वैल्यू डिस्काउंट H1 2024 में डीसीआर ने प्राइस एप्रिसिएशन दी, which led from approximately PKR 16.50 to 21.75 rupees। ये 31.8% प्राइस रिटर्न है। अगर आपने इस पीरियड में डिविडेंड भी लिए हैं तो टोटल रिटर्न 38% या 38.2% के राउंड अबाउट बनता है। ये दिखता है कि रीट प्राइस एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन प्लस कंसिस्टेंट डिविडेंड दोनों दे सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अक्सर डीसीआर मार्केट प्राइस अपनी नेट एसेट वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड करता रहा है। एग्जांपल के लिए दिसंबर 2024 की मैंने जिस तरह बताया कि नेट एसेट वैल्यू 34.97 लेकिन प्राइस 21.75 रुपीज था, यानी 37% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू से कम प्राइस पर एंट्री मिल रही होती है। अगर मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव हो तो ये गैप कम हो सकता है, जिसे कैपिटल गेन मिल सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल, क्योंकि डीसीआर आपको रिटर्न दे सकता है। स्टेबल रेंटल इनकम, प्रीमियम टेनेंट्स और हाई फुटफॉल से रेंटल कैश फ्लो, रिलायबल रिटर्न है। हाई ऑक्यूपेंसी 97 टू 98%। ऑक्यूपेंसी का मतलब कम वैकेंसी रिस्क, मतलब खाली होने का रिस्क। डिविडेंड यील्ड 8%। रेगुलर पास इनकम जो बैंक रेट से अच्छा है। नेट एसेट वैल्यू डिस्काउंट, अगर मार्केट सेंटिमेंट सुधरता है तो प्राइस नेट एसेट वैल्यू के करीब आ सकता है, जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस बनता है। इन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव रिटर्न बनता है। अब रिस्क क्या है, लाइक के पोटेंशियल क्या है, प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है और रिस्क क्या है। तो सबसे पहले हर इन्वेस्टर के साथ रिस्क भी होते हैं। डीसीआर के केस में कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क ये हैं कि लिक्विडिटी एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। कभी भी मार्केट, लाइक के मैं रिस्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट पोटेंशियल एक्सप्लेन किया था। लिक्विडिटी एंड मार्केट सेंटिमेंट्स, कभी कभी मार्केट डीसीआर को नेट एसेट वैल्यू से नीचे ही वैल्यू करता रहता है।
और ये डिस्काउंट लंबा चल सकता है और प्राइस से जल्दी रिकवरी ना हो। ऑक्यूपेंसी रिस्क, अगर आप लाइक के इकोनॉमिक डाउन टाइम एंड मे रिड्यूस ऑक्यूपेंसी, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्लो हो जाए या रिटेलर्स क्लोज कर दे तो ऑक्यूपेंसी घट सकती है, जिससे रेंटल इनकम कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, पाकिस्तान जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रियल रिटर्न को अफेक्ट कर सकती है। मैनेजमेंट फीस एंड को टैक्स का मैंने आपको इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन इम्पैक्ट्स कर दिए एक्सप्लेन। मैनेजमेंट फीस एंड को कॉस्ट, अगर मैनेजमेंट या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाए तो या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कम हो सकता है, जिसका सीधा असर डिविडेंड पर पड़ेगा। इसलिए रिस्क को समझना और अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन उस हिसाब से करना जरूरी है। यानी आपको पोर्टफोलियो में एलोकेशन डीसीआर की रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों को देखते हुए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करना चाहिए। कंपैरिजन विद अदर इन्वेस्टमेंट्स, लाइक के अब डीसीआर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस से कंपेयर करते हैं कि लाइक के जिस तरह इसने डिविडेंड यील्ड 8% के राउंड अबाउट दिया है, ग्रेटर देन बैंकिंग डिपॉजिट रेट, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन भी काउंट होता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट लो रिस्क लो लिक्विड इश्यूज, लिक्विडिटी इश्यूज, लेकिन ये कम होती है, यील्ड कम होती है। डीसीआर का डिविडेंड यील्ड आम बैंक डिपॉजिट से काफी ऊपर हो सकता है। इक्विटी स्टॉक्स, स्टॉक से हाई कैपिटल गेन पॉसिबल है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। रीट एक मोर स्टेबल इनकम सोर्स देता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी, अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लॉट या अपार्टमेंट खरीदे तो आपको मेंटेनेंस, टेनेंट मैनेजमेंट और लिक्विडिटी फेस करना पड़ेगा। रीट या ये प्रॉब्लम सोल्व करता है, आपको प्रॉपर्टी एक्सपोजर विदाउट हसल्स मिलता है। इस बैलेंस की वजह से डीसीआर इन्वेस्टर के लिए ऑप्शनल है, जो इनकम प्लस अच्छा ऑप्शन है जो इनकम प्लस मॉडरेट ग्रोथ चाहते हैं विद लेस डे टू डे मैनेजमेंट। फ्यूचर आउटलुक एंड ड्राइवर्स, फ्यूचर आउटलुक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ पॉजिटिव ड्राइव सही ट्रैक में है, चले रिटेल सेक्टर रिकवरी, जैसे कि इकोनॉमी इंप्रूव होगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, मॉल फुटफॉल और रेंटल इंप्रूव होगी। ऑफिस डिमांड, हार्बर फ्रंट में इंक्रीज, लाइक हार्बर फ्रंट जैसा ऑफिस स्पेस कॉर्पोरेट डिमांड से बेनिफिट कर सकता है, स्पेशली आईटी और सर्विस फर्म्स। रेगुलेटरी सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, अगर एसईसीपी या लाइक के गवर्नमेंट रीड सेक्टर को फेवरेबल पॉलिसीज और टैक्स इंसेंटिव दें तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट और लाइक के इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इंडस्ट्री मेच्योरिटी, जब आप लाइक के रीट लॉन्च होने हैं तो सेक्टर का एक इकोसिस्टम मेच्योर होगा, मार्केट डेप्थ और लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है। इन सब चीजों से डीसीआर का पोटेंशियल और वैल्यू एप्रिसिएशन दोनों पॉसिबल है। एंड पे इन्वेस्टर टिप्स, अगर आप डीसीआर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तो लाइक के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, ऑक्यूपेंसी एंड टेनेंट्स लीज एग्रीमेंट, अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनकम सिक्योर है। डिविडेंड हिस्ट्री, लाइक के अगर ये रेगुलर और ग्रोइंग डिविडेंड्स दे रही है तो ये अच्छा साइन है। नेट एसेट वैल्यू से प्राइस पे कम ट्रेड होना, तो प्राइस का गैप अच्छा मिल रहा है तो आप अच्छा टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। लाइक के लीज एग्रीमेंट, लाइक के लॉन्ग लीज एग्रीमेंट है तो आपको फिर भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मॉनिटर एक्सपेंसेस एंड मैनेजमेंट फीस, तो मैनेजमेंट फीस अगर लेस है और ये मैक्सिमम डिविडेंड दे रहे हैं तो ये भी एक अच्छा साइन है। लॉन्ग टर्म मार्केट में माइंडसेट रखो, रीच शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए आइडियल है। ये पैसिव इनकम प्लस लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन प्लेस ज्यादा है। समरी एंड कॉल टू एक्शन डीसीआर, तो दोस्तों समरी ये है कि डोलमेन सिटी रीट एक सॉलिड और प्रूवन रीट है। पाकिस्तान में
इसकी स्ट्रेंथ हाई ऑक्यूपेंसी, प्रीमियम एसेट और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स है। करेंसी करंट ये के लगभग 8% मार्केट प्राइस अक्सर नेट एसेट वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। अगर आप लोग टर्म सोच रहे हैं और डिस्काउंट से एंट्री करते हो तो डिविडेंड्स के साथ कैपिटल अपसाइड भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क को नजरअंदाज मत कीजिएगा। लिक्विडिटी, मैक्रो इश्यूज और मैनेजमेंट कॉस्ट हमेशा कंसीडर करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में लिखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में डीसीआर को किसी ईटीएफ या किसी और रीट के साथ कंपेयर करूं तो आप मुझे बताइएगा। शुक्रिया। लास्ट में एक और चीज ऐड करूं कि इसको क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना है। अगर कराची में इस वक्त क्लिफ्टन मॉल सबसे हाईली मेंटेनेबल बिल्डिंग है, अगर आप कंपेयर करें लकी वन मॉल से या लाइक के बहरिया का आइकन मॉल जिसके ऊपर अभी लाइक के बैन है या उसके ऊपर ये ओपन नहीं हुआ, तो ये मॉल अगर इसी तरह इसके मुकाबले का कोई मॉल नहीं आया तो इसने हाई रिटर्न्स और हाई प्रॉफिट देने हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े लाइक के ब्रांड और लाइक के मॉडल आउटलेट्स हैं। तो इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कीजिएगा। और प्रॉपर्टी में अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप मिनिमम अमाउंट से भी थ्रू शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान में थ्रू एससीसीपी रेगुलेशन लाइक एनसीसीसीएल रेगुलेशन या पीएसएक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज लिस्टेड नहीं है। मल्टीपल चीजें अवेलेबल है लाइक के डाउ प्रोटेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट की बैक रेगुलेशन नहीं है। इसी तरह दुबई में आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट गेट स्टेक के थ्रू, लेकिन आपके पास अगर पाकिस्तान में हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो आप पाकिस्तान को ही प्रेफर कीजिए। एंड पे शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।